हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9th के चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन करेंगे। इस वीडियो में हम चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे ताकि जब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन करो तो वो आपको इजी लगे। तो देखिए, चैप्टर का नेम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो देखिए, लीनियर इक्वेशन is an equation in which the highest power of variable is 1। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की जो डिग्री होती है वो 1 होती है। डिग्री मीन्स जो हाईएस्ट पावर होती है वो 1 होती है, उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, x + 1 = 0, ये एक इक्वेशन है और इसमें अगर हम वेरिएबल देखें x है और इसकी पावर देखें तो इसकी पावर नहीं है, मतलब 1 है। तो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो अगर 1 होती है तो ये हमारा होता है लीनियर इक्वेशन। एक एग्जांपल अगर हम और ले लें, सपोज 2y + 5 = 0 और यहाँ पे वेरिएबल की हम पावर देखें तो वेरिएबल की पावर है 1। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 1 हो उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। ये दोनों एग्जाम्पल हैं लीनियर इक्वेशन के। अब इसके बाद देखिए, ये है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। तो देखिए, अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज एन इक्वेशन दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ax + b = 0 वेयर x इज द वेरिएबल। यहाँ पे ये x वेरिएबल है और ये a और b ये जो है दोनों रियल नंबर हैं और यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। a की जगह 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि a की जगह अगर 0 होगा तो वेरिएबल 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो वेरिएबल तो बचेगा ही नहीं। अब देखिए, हम एग्जाम्पल की बात करें तो अगर हम ले लें 2x + 5 = 11, तो देखिए यहां पे ये ax + b = 0 की फॉर्म में है। ax + b = 0 का मतलब है कि देखिए यहां पे वेरिएबल है x और इसमें ये जो 2 है ये रियल नंबर है और ये 5 ये भी एक रियल नंबर है। और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें एक तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो। तो देखिए, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 है और एक ही वेरिएबल यूज हो, जैसे यहाँ पे एक ही वेरिएबल है x, तो इस तरह की इक्वेशन को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक एग्जांपल अगर हम और लें, देखिए 2x 4 2y - 3 = 7। अब देखिए यहां पे भी जो ये लीनियर इक्वेशन होगी, क्यों होगी? क्योंकि वेरिएबल है y और इसकी हाईएस्ट पावर है 1 से ज़्यादा तो नहीं है, तो हाईएस्ट पावर जो है वो 1 होनी चाहिए और इक्वेशन में एक ही वेरिएबल यूज होना चाहिए, वो है यहाँ पे y। तो इसलिए ये जो 2y - 3 = 7 है, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एग्जाम्पल है। यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता है इसमें केवल एक ही सॉल्यूशन निकलता है। इसको हम लिख भी देते हैं, ओनली वन सॉल्यूशन। वो इसलिए, देखिए अगर हम इसको सॉल्व करें, सपोज 2x + 5 = 11, तो यहां जो x की वैल्यू आएगी वो एक ही होगी। जैसे 2x = हो जाएगा 11, इस 5 को हम इधर मूव करेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, तो ये 2x = हो जाएगा 6 और x = हो जाएगा 6/2 और ये 2 3 जा 6, तो x की वैल्यू आ गई है 3। अब यहाँ पे x की कोई दूसरी वैल्यू नहीं हो सकती है, x की वैल्यू 3 ही रहेगी। मीन्स इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन हो सकता है। ऐसे अगर हम इसकी बात करें तो y की वैल्यू यहाँ पे एक ही आएगी, कोई दूसरी नहीं हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए जैसे अगर इसको सॉल्व करें तो 2y = हो जाएगा 7 और ये 3 इधर आएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, 2y = 10 हो जाएगा और y = 10/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 5 जा 10, तो y = आ गया 5। अब एक ही सॉल्यूशन है, y = 5। ऐसा नहीं हो सकता है कि y = 7 हो जाए, y = 8 हो जाए। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में जो है केवल एक ही सॉल्यूशन होता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो हमारा चैप्टर है
उसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इसको समझ लेते हैं अब। एनी इक्वेशन विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ax plus by plus c equal to 0 where a, b and c are real numbers and a and b are not both 0 is called linear equation in two variables। देखिए, एक ऐसा इक्वेशन जिसे हम ax plus by plus c equal to 0 की फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहां पे होना क्या चाहिए, ये जो a है, ये b है और ये c है, ये रियल नंबर होने चाहिए। और a और b दोनों यहां पे जीरो नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ये दोनों जीरो हो गए तो वेरिएबल से मल्टीप्लाई होकर दोनों वेरिएबल जीरो हो जाएंगे। तो इस तरह की जो इक्वेशन होती है इसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और दूसरी तरह से अगर इसको समझें तो देखिए, लीनियर इक्वेशन इसलिए होगा क्योंकि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 होनी चाहिए और टू वेरिएबल्स यूज होने चाहिए। जैसे यहां पे एक वेरिएबल है x और एक वेरिएबल है y, तो दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं और वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो होनी चाहिए 1। तो इस तरह की लीनियर इक्वेशन को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और आपको ये बिल्कुल ध्यान से याद रखना है कि इसको हमें इसी फॉर्म में लिख सकते हैं, ax plus by plus c इक्वल टू 0। इसका यूज आपके आगे आने वाले क्वेश्चंस में बार बार होगा। तो ax plus by plus c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को। अब अगर एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज 5x plus 7y plus 10 इक्वल टू 0। देखिए, एक तो ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, और इन टू वेरिएबल भी है क्योंकि इसमें टू वेरिएबल यूज हो रहे हैं, एक वेरिएबल है x और एक वेरिएबल है y। और मेन बात यह है कि इसे देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखा गया है। देखिए ax यानी a यहां पे हो जाएगा 5, ax प्लस बी वाई, और यहां पे b है 7 प्लस c इक्वल टू 0, और c यहां पे है 10। और ये a, b और c ये तीनों रियल नंबर है। अगर हम देखें 5, 7 और 10, ये तीनों के तीनों रियल नंबर भी होने चाहिए। यहां पे 5, 7 और 10 ये तीनों रियल नंबर भी हैं, और ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखा गया है इक्वेशन को। तो ये जो इक्वेशन होगी ये होगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसी तरह अगर हम एक एग्जांपल और ले लें, ये फर्स्ट एग्जांपल है, अगर हम एक एग्जांपल और ले लें, सपोज 2x माइनस 5y माइनस 8 इक्वल टू 0, और आपको यहां पे बताना हो कि a, b और c यहां पे उनकी वैल्यू क्या है। तो देखिए, ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखा गया है। ax यानी a यहां पे 2 है, b प्लस का बी वाई होता है, देखिए प्लस बी वाई है, और b की जगह यहां पे है माइनस 5। आपको ध्यान रखना है, माइनस आप नहीं छोड़ सकते हैं। b इक्वल टू है माइनस 5। ऐसे ही c देखिए प्लस c है, तो यहां प्लस c की जगह माइनस 8 है, तो यहां c इक्वल टू हो जाएगा माइनस 8। और ये देखिए लीनियर इक्वेशन है क्योंकि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, और इन टू वेरिएबल है क्योंकि यहां दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं x और y, और यहां पे a, b और c ये तीनों जो हैं a, b और c ये तीनों रियल नंबर्स हैं। तो एक चीज इसमें लास्ट ये आपको याद रखनी है, इसके इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। ये आपको याद रखना है। जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है, लेकिन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है, इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन। वो जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं जो आपके एक्सरसाइज में जिस तरह के एग्जाम्पल आएंगे, क्वेश्चन आएंगे। पहले एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। देखिए, यही मैंने आपको बताया था, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिखना होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0।
अब हमें क्वेश्चन गिवन है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। जो यहाँ पे इक्वेशन गिवन है इसे हमें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखना है, और उसके बाद एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। उसके बाद हमें ए बी और सी इन तीनों की वैल्यू भी बतानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो ए एक्स प्लस बी वाई ये हमें क्लियर दिख रहा है। और यहाँ पे सी जो है, यहाँ पे हमें सी नहीं दिख रहा है, वो एक्चुअल में इक्वल टू के राइट साइड में है, तो इसको हम लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो हमारा सी होगा। तो देखिए कैसे, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y। इक्वेशन का रूल होता है जो राइट साइड में है इसको हम लेफ्ट में लेके आते हैं, तो ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 4.37 इक्वल टू, और यहां कुछ नहीं बचा तो यहां बच जाएगा 0। अगर आप इसको देखें अब, तो ये देखिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहां पे हम वैल्यू की बात करें हियर, अब a यहां पे क्या है, देखिए ए एक्स यानी 2x है तो a की जगह हो जाएगा 2, फिर है बी वाई और बी वाई यानी 3y है तो b की जगह हो जाएगा 3, फिर है प्लस सी और यहां प्लस सी की जगह है माइनस 4.37, तो c इक्वल टू हो जाएगा, यहां पे याद रखना है माइनस का है तो माइनस का 4.37 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम कर लेते हैं एक सेकंड एग्जांपल भी। देखिए हमें गिवन है 2x इक्वल टू वाई, हमें इसे सबसे पहले ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखना है, और उसके बाद हमें यह भी बताना है कि यहाँ पे ए बी और सी क्या होंगे। तो सबसे पहले तो हम इसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो देखिए ए एक्स, तो ये तो x है ही, और ये राइट साइड में है, इसको हम लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये प्लस का y है, माइनस का y हो जाएगा। अब ये देखिए ए एक्स प्लस बी वाई, ये ए एक्स प्लस बी वाई, अब यहां पे b की जगह देखिए y का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, अगर यहां पे y के साथ कोई नंबर नहीं है इसका मतलब वहां पे 1 है। और अब यहां पे प्लस सी, यहां पे कोई सी हमें नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यहां पे उसकी जगह 0 होगा, क्योंकि 0 होगा तभी ये इससे ऐड होने के बाद 2x माइनस वाई बचा होगा। अगर कोई आपके पास इनमें से कोई नहीं है, जैसे c नहीं है, इसका मतलब c की जगह यहां पे 0 होगा, इक्वल टू, अब यहां से y तो हम इधर ले आए थे, यहां बचा 0। अब अगर हम इसको देखें तो ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में आ गया है। अब हमें इजीली यहां से मिल जाएगा, तो हम लिख लेंगे हियर a इक्वल टू, ए की जगह देखिए है 2 ए एक्स यानी 2, b की जगह है आपका -1, देखिए बी वाई है, y को तो हम नहीं लेते हैं, b की जगह यानी y का जो कोफिशिएंट होगा वो होता है b, और y का कोफिशिएंट है यहाँ पे माइनस का 1, -1 से y मल्टीप्लाई होके -y हुआ है। और c की जगह देखिए प्लस c है तो यहाँ पे प्लस 0 है, तो c इक्वल टू हो जाएगा 0। यही आपका आंसर होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको इस तरह से सॉल्व करना है। अब हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। देखिए यहां पे जो ये इक्वेशन गिवन है इसे हमें 2 वेरिएबल्स में लिखना है। देखिए अब यहां पे अगर हम देखें x इक्वल टू -5 गिवन है, लेकिन हमें क्वेश्चन में गिवन है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल में लिखना है। लेकिन अगर हम यहां पे देखें तो हमें यहां पे सिर्फ एक ही वेरिएबल दिख रहा होगा x, लेकिन हमें ऐसे 2 वेरिएबल्स में लिखना है। तो देखिए 2 वेरिएबल में हम कैसे लिखेंगे, देखिए, और हमें जो इसकी जो फॉर्म रखना है वो वही रखना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो देखिए कैसे लिखेंगे, x का तो हमें यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ। सबसे पहले हम ये जो 5 है इसको इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का 5 हो जाएगा और ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए यहां पे दूसरा x के साथ कोफिशिएंट क्या है, कोई नंबर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1.x। तो ये ए एक्स प्लस बी वाई, देखिए यहां मैं एक बार लिख देता हूं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसके फॉर्म में लेके आना है। तो ए एक्स, ए की जगह यहां पे हो गया है 1 और ये x है, ए एक्स प्लस बी वाई। अब यहां पे जो है
y हमारे पास कोई भी जो है y वाला टर्म नहीं है, इसका मतलब y जो है वो 0 से मल्टीप्लाई हुआ होगा तो वो 0 हो गया होगा। इसलिए यहां पे y का कोई भी टर्म आपको नहीं दिखाई रहा है जो दूसरा वेरिएबल है। इसके बाद है हमारे पास प्लस का 5 और इक्वल टू 0। अब देखिए ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ गया है और हमें पूछा था राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो दोनों वेरिएबल भी हो गए हैं, x भी हो गया है, y भी हो गया है और ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में भी लिख दिया है। अब सेकेंड एग्जाम्पल दे लेते हैं, 5y इक्वल टू 2। अब यहाँ पे देखिए x नहीं है, अब यहाँ पे y है। तो सबसे पहले तो हम इसको इधर लेके आते हैं 5y और ये इधर लेके आएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा। सबसे पहले ax, यहाँ पे हमें दो वेरिएबल लिखने हैं, एक ही वेरिएबल गिवन है, x यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब ये x जो है वो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो इसके लिए हम लिख देंगे 0 मल्टीप्लाई x, डॉट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई है। इसके बाद है प्लस और ये 5y और फिर है माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब ये जो है ये देखिए ये जो इक्वेशन है वो टू वेरिएबल वाली हो गई है, एक वेरिएबल है x, एक वेरिएबल है y और इसे हमने ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में भी लिख दिया है। तो इस तरह से आपको इक्वेशन सॉल्व करना है। अब हम एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह का एग्जांपल है, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन। एक इक्वेशन आपको गिवन होगी और उसके कुछ सॉल्यूशन आपको निकालने होंगे। तो यहां पे मैं मान के चलता हूं कि इसके 4 सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए कैसे करना होगा। सबसे पहले तो हम एक टेबल बना लेंगे, यहां पे वेरिएबल है x और y, तो यहां पे x और y लिख लेंगे। अब x की जगह हम कोई वैल्यू पुट करेंगे, सपोज x की जगह हम 0 पुट करेंगे तो x की जगह आ जाएगा 0 और फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे y की वैल्यू क्या आती है, उसको हम y के आगे लिख देंगे। इसी तरह हम x की जगह 1 रख देंगे और फिर देखेंगे यहाँ पे x की जगह 1 आ जाएगा और y की जगह जो इसको सॉल्व करके आएगा वो y की जगह लिख देंगे। इस तरह से हमें 4 सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं ले लेता हूं टेकिंग x इक्वल टू 0। आप 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं। मैं आपको यहां पे ले लेता हूं टेकिंग x इक्वल टू 0। अब x की जगह हमने 0 ले लिया है तो x की वैल्यू 0 हो गई है। अब इस इक्वेशन में हम x की जगह 0 रखेंगे। तो पहले ये इक्वेशन उतार लेते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब x की जगह रखना है 0 तो 2 और x की जगह हो जाएगा 0 प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको आगे सॉल्व करेंगे, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, प्लस का 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, 3y इक्वल टू 6 इधर जाएगा, ये माइनस का 6 है, इधर आके ये प्लस का 6 हो जाएगा। तो y इक्वल टू हो जाएगा 6। इक्वेशन का रूल है 5 के साथ ये मल्टीप्लाई में है, 3 साइड मूव होगी तो ये डिवाइड में चला जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो y इक्वल टू आ गया है 2। मीन्स x की जगह जब हमने 0 रखा तो y की वैल्यू आ गई है 2, तो यहां पे हम रख देंगे 2। इसी तरह हम इसका दूसरा सॉल्यूशन भी ढूंढेंगे। अब x की जगह हम 1 रख लेते हैं और देखेंगे y की वैल्यू क्या आ रही है वो यहां रख देंगे, इतना सिंपल है। तो अब हम ले लेंगे टेकिंग x इक्वल टू 1। अब हम इस इक्वेशन को उतार लेते हैं, पहले 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। इस बार हम x की जगह रखेंगे 1 तो ये हो जाएगा 2 और x की जगह रखेंगे 1 प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। देखिए 2 और ये माइनस 6, ये प्लस का है ये माइनस का है, प्लस माइनस का माइनस हो जाता है। पहले तो हम 3y उतार लेते हैं। अब 2 और माइनस 6 इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस का माइनस, तो 6 से 4 को माइनस 6 से 2 को माइनस करेंगे 4 आ जाएगा और साइन आएगा बड़े वाले से पहले यानी -4 इक्वल टू 0। तो 3y माइनस 4 इक्वल टू 0 है तो 3y इक्वल टू हो जाएगा प्लस का 4, 4 को हम इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा 4 और ये 3 इधर मल्टीप्लाई में है दूसरी साइड आके तो ये डिवाइड में चला जाएगा तो हो जाएगा 4/3।
मीन्स x की वैल्यू जब हमने 1 रखी है तो y की वैल्यू आ गई है 4/3, तो y की जगह आ जाएगा 4/3। इस तरह से आपको इसके 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। इस बार हम x की जगह 2 रख लेते हैं, टेकिंग x इक्वल टू 2। फिर ये एक बार हम ये इक्वेशन उतार लेते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब x की जगह रख लेंगे हम 2, प्लस का 3y माइनस का 6 इक्वल टू 0। 2 2 जा 4 प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। 3y हम उतार लेते हैं, 4 माइनस 6 इसको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस का माइनस, तो 6 से 4 को माइनस करेंगे 2 आएगा, साइन आएगा बड़े वाले से पहले यानी माइनस का, इक्वल टू 0। तो 3y इक्वल टू हो जाएगा, ये 2 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा 2/3। मीन्स x की वैल्यू जब हमने 2 रखी थी, x की जगह 2 रखा था, तो y की वैल्यू आई थी 2/3। तो इसका ये तीसरा सॉल्यूशन हो जाएगा, थर्ड सॉल्यूशन। इसी तरह हमें एक सॉल्यूशन और लेना है, तो अब हम x की जगह जो है 3 रख लेते हैं, तो यहां लिख लेंगे टेकिंग x इक्वल टू 3। अब हम ये इक्वेशन उतार लेते हैं पहले, 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए x की जगह हम रखेंगे 3, तो 2 और x की जगह रखेंगे 3, प्लस का 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। 2 3 जा 6 हो जाएगा, प्लस का 3y माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब देखिए ये माइनस का 6 है, ये प्लस का 6 है, ये तो कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचा है 3y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू हो जाएगा 0 और ये 3 डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में है, साइड मूव होते ही डिवाइड में आ जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा 0/3, ये हो जाता है 0। मीन्स x की वैल्यू अगर हम 3 लेंगे तो y की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 0। तो ये आपके 4 सॉल्यूशन निकल गए हैं। अब आपको इसका आंसर लिखना किस तरह से है ये आप ध्यान रखें। आपको आंसर इस तरह से लिखना होगा, हमें 4 सॉल्यूशन चाहिए था, तो लास्ट में हम लिख लेंगे देयरफॉर 4 सॉल्यूशंस आर पहला है देखिए 0 और 2। पहले हम x का लिखते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना, पहले x वाली वैल्यू रखेंगे और फिर y वाली वैल्यू रखेंगे। एक सॉल्यूशन ये है, दूसरा सॉल्यूशन है 1 and 4/3, तीसरा सॉल्यूशन है 2 and 2/3 और चौथा सॉल्यूशन हमारे पास है 3 and 0। इसी तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आज के इंट्रोडक्शन वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।